जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। भगवान राम के नाम के जप में इतना लाभ है कि तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है कि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के। भगवान राम की कथा या उनके नामों के समूह का जप इतना लाभदायक है कि आपको जो चाहते हैं वो मिलता है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना भक्त्या परुपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। उन्होंने कहा कि मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ। योग क्या है? योग है कोई चीज एक चीज से दूसरी वस्तु में जोड़ देना, ये है योग। ऐसे तो आज जो योग की प्रक्रिया चल रही है इसको योगा लोग कर रहे हैं, ये योगासन है। इसके लिए पतंजलि महाराज ने सूत्र दिया है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, तो वो भी योग मान सकते हैं आप अर्थ में। लेकिन यहाँ योग का मतलब है कि जो चीज आपके पास नहीं है उसका मिल जाना, वो है योग। आपको मिलेगा ईश्वर के नाम में अगर आप संकीर्तन में ध्यान देते हैं एकाग्र भाव से। तो दूसरी बात कहा क्षेम। क्षेम का मतलब जो वस्तु आपके पास है उसकी रक्षा होगी। आपको कोई वस्तु मिले और तुरंत कोई छीन ले, ये क्षेम नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा कि जो नहीं है वो मिलेगा भी और जो है उसकी रक्षा भी होगी जब तक आपको उपयोग है। यहाँ हमारा उद्देश्य इस श्लोक की व्याख्या का नहीं है, इसका कभी और चर्चा करेंगे। हम आते हैं पीछे कि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। इनके नाम का समूह या इनकी कथा, राम कथा ऐसी है कि क्या करती है? दान मुकुट, ये मुक्ति का भी दान देती है। अगर किसी को मोक्ष की इच्छा है, प्राय सबको होती है, जो धरती पे प्राणी उत्पन्न हुआ है मनुष्य, उसको मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति भी मिलेगी। दान मुकुट धन, कई लोग संसारिक यात्रा चलाने के लिए धन की आवश्यकता, धन के पीछे लोग भाग रहे हैं, तो जो ईमानदारी पूर्वक अर्जित किया हुआ धन वो भी मिलेगा। हाँ, गलत धन नहीं मिलेगा। तो दान मुकुट धन ही मिलेगा, मुक्ति मिल गई। धर्म धाम के, और धर्म जिसको आप धर्म कह सकते हैं, आत्मा की शांति का मार्ग जो भी पंथ है, वो धर्म भी आपका बनेगा। धाम के, ये भगवान राम के नाम का समूह या इनकी कथा, इनका भंडार है इसमें कि वहाँ दान भी, वहाँ आपको धन भी मिल जाएगा, मुक्ति भी मिलेगी, धर्म भी हो रहा है। और इसकी विशेषता बताते हुए तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने जब उनका काल था तो एक पत्थर की शिला बनी हुई स्त्री, जिसके बारे में हमारे पौराणिक कथाओं में है, अहिल्या का उन्होंने उद्धार किया। या वो पत्थर की शिला थी, या हो सकता है वो एकदम पस्तरवत मूर्ति बन गई थी, कोई ऐसा शोक आया हो, तो उसको उन्होंने जागृत किया, उसको सुधारा। लेकिन नाम जपने से क्या लाभ है कि कोटि खल कुमति सुधारी, करोड़ों जो दुष्ट बुद्धि वाले लोग हैं उनका सुधार हो गया। दुष्ट का नाश करना वो समुचित नहीं है, दुष्ट की दुष्ट बुद्धि चली जाए वो सबसे उत्तम काम है। तो नाम में क्या होता है, जो दुष्ट है उसकी दुष्टता बुद्धि क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो नाम की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और हनुमान चालीसा में भी है, सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि इससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे। लेकिन लाभ क्यों नहीं होता, आज उस पर चर्चा करेंगे। हनुमान चालीसा में ही एक बात कही गई है कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। उसी के ठीक नीचे लाइन है
कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए योग्यता क्या है, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। बस हनुमान चालीसा पाठ करने लगी, नहीं, हनुमान चालीसा पाठ करने से ही लाभ नहीं होगा। उसमें इन लाइनों पे ध्यान भी देना, इन पंक्तियों पे, कि साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी किसकी रक्षा करें, किसकी मदद करेंगे? जो साधु होगा, संत होगा। अब यहाँ हम गलत व्याख्यान पड़ जाते हैं कि साधु संत का मतलब कि जो व्यक्ति दाढ़ी बढ़ा के, टीका लगा के, चंदन लगा के, घर त्याग करके, वेशभूषा बदल के घूम रहा है, वही साधु है। नहीं, साधु का मतलब, संत का मतलब जो आपकी सज्जन बुद्धि हो, सज्जनता, किसी का अपकार न करने की भावना, जो मनसा वाचा कर्मणा अहिंसक हो, वो है संत, वो है साधु। वेशभूषा बनाने से कोई साधु नहीं हो जाता, परिवेश बदलने से कोई साधु या संत नहीं हो जाता। संत के बारे में लिखा भी है तुलसीदास जी महाराज ने साधु के बारे में कि बंदम संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिम, सम सुगंध कर दोय। संत वो है कि जिसका चित्त कैसा है, फूल जैसा। फूल को कोई खुशबू के लिए लेता है, उसको खुशबू देता है, और जो मसलने के लिए लेता है उसको भी खुशबू देता है। तो संत का कोई शत्रु नहीं होता, संत ईश्वर के भरोसे रहता है। ये संत की बात हो गई। और वेशभूषा में लिखा है कि वेशभूषा से नहीं होता, लिखा है किए हु कुबेश साधु सन्मानु, और जिम जग जाम वंत हनुमानु। साधु का लक्षण ये है कि महाराज हनुमान जी की, जामवंत जी की वेशभूषा साधु की नहीं थे, लेकिन ये अंदर से साधु थे, सज्जन थे, इसलिए इनको ईश्वर की कृपा मिली। तो यहाँ साधु का मतलब ये है। और असुर निकंदन राम दुलारे, और जो दुष्ट बुद्धि को होगा, दूसरों को कष्ट देने वाला होगा, कपटी होगा, किसी प्रकार के इस तरह के दुर्गुण वाला होगा, तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो उसका नुकसान होगा। क्योंकि इसमें लिखा है कि असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी महाराज क्या है, ये जो दुष्ट बुद्धि है उनको विनाश करेंगे। अब उसके ठीक नीचे की लाइन लगी, ये हो गई योग्यता हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, भगवान राम की कृपा पाने के लिए निष्कपट होना जरूरी है, संत बनना जरूरी है, सज्जन बुद्धि होनी चाहिए। और आगे तब मिलेगा क्या, उसमें है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी को क्षमता है, इनको पावर ऑफ अटॉर्नी माता सीता जी ने, जो लक्ष्मी, महालक्ष्मी का रूप समझी जाती है, मानी जाती है, उन्होंने कहा है कि आप मेरी तरफ से जिसको योग्य समझिए, अष्ट सिद्धि नव निधि, 8 प्रकार की सिद्धियां, सफलताएं और 9 प्रकार के खजाने भंडार आप दे सकते हैं। ये हनुमान जी को ये वरदान मिला है, ये चीजें 8 सिद्धियां और 9 निधियां देने का क्षमता दी गई है, सीता जी की तरफ से अधिकार प्राप्त है। लेकिन वो देंगे किसको, जिसको योग्य समझेंगे। योग्य कौन है, लिखा है कि साधु संत के तुम रखवारे, जिसकी रक्षा करेंगे उसी को देंगे। अब जो दुष्टता है, बुद्ध लिए हुए है, दुष्ट बुद्धि का त्याग नहीं करता है, असुर जैसी हरकत करेगा और हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, तो हनुमान जी की शक्ति प्रकट तो होगी, लेकिन जो जिसके लिए कर रहा है वो नहीं मिलेगा। उसको जो योग्यता के हिसाब से मिलेगा कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, उसको नुकसान होगा। इसको यूं समझ सकते हैं तर्क से, जैसे कोई आदमी, सर्दी है, आग जल रही है, हाथ सेंकने गर्मी के लिए जा रहा है, तो अगर सामान्य रूप में है तो आग उसको गर्मी देगी, लेकिन अगर पेट्रोल से नहा करके वहाँ के पास जा रहा है तो आग उसको जलाएगी भी। तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, भगवत कृपा पाने के लिए जरूरी है कि दुष्ट बुद्धि का, दुष्टता का, कपट का, छल का, बेईमानी का, चोरी का, ठगी का त्याग किया जाए। और इसके विपरीत वाले गुण जो हैं वो संत और साधु के होते हैं, वेशभूषा में नहीं, तो उसको लाभ मिलेगा। अब कभी गीता पे चर्चा करें, श्रीमद् भगवत गीता में, उसमें लिखा है कि सात्विक गुण कौन से, तामसी कौन से, राजसी है, उस पर कभी और चर्चा की जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मैंने तो अनुभव किया है कि अगर इस तरह से निष्कपट भाव से पूजा की जाए हनुमान जी की, तो भगवान की कृपा
भगवान श्री राम की, हनुमान जी की, महाराज की अवश्य मिलती है। और जितने ग्रह नक्षत्र के दोष होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। ज़्यादा भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक बार अपना फिर परिचय दे दूं कि किसी को कोई समस्या हो तो मैं फिर नीचे लिंक में अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं। ज्योतिष संबंधी, पूजा संबंधी कोई भी सलाह लेनी है तो ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।